अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई 2020, क्लास 10, सब्जेक्ट उर्दू, और हम पढ़ते हैं इकबाल और इंसानियत, जो ख्वाजा गुलाम सैदैन का मजमून आंधी में चराग से माखूज है। बेटो, आज हमें पढ़ना है, आप पेज नंबर 90 निकालिए और आखिरी इक्तिबास, इस पेज का आखिरी इक्तिबास देखिए। मैं बुलंद खानी करूँगा, आप गौर से सुनिए। एक सालिया जिंदगी की तामीर के लिए इकबाल ने जो दूसरी शर्त करार दी थी, इसको हमने नहीं अपनाया, यानी दूसरों की खुदी का एहतराम। जब तक हम दूसरों की खुदी का सच्चा एहतराम करना नहीं सीखेंगे, इनके लिए ख्यालात व अकायद और आमाल की खा वो हमसे कितने ही मुख्तलिफ क्यों न हो, वही आज़ादी नहीं चाहेंगे जो अपने लिए चाहते हैं। जब तक हम रवादारी को अपनी कश्ती का बादबान न बनाएंगे, हमारी अपनी खुदी फल फूल नहीं सकती। लेकिन शर्त यह है कि वो एक ऊंची और बेमानी सी रवादारी न हो, जो अकीदे की कमज़ोरी या तशकीक या महज बेअतनाई से पैदा होती है, बल्कि वो सच्ची और गहरी रवादारी हो, जो मैं और तू के फ़र्क को भुलाकर दूसरों के लिए भी ज़िंदगी की वही अच्छी चीज़ें चाहती है जो अपने लिए जो इख्तिलाफ के बजाय एकता की तलाश करती है, जो दूसरों के दुख और दर्द को समझती है। जब इंसान में एक तरफ दिलो दिमाग की ये फरागी पैदा हो जाए और दूसरी तरफ वो अपनी खुदी का एहतराम करना सीख ले, जिससे मुराद झूठा गुरूर और अनानियत नहीं, बल्कि ये जज्बा व अकीदा है कि खुदी एक ऐसी दौलत, ऐसी अमानत है जिसे किसी दामों बेचा नहीं जा सकता। बेटो, इस इक्तिबास में इकबाल ने जो दूसरी शर्त हमारे सामने रखी है, पहली शर्त सालिया जिंदगी और सालिया माशरे के लिए इकबाल ने जो पहली शर्त रखी है, वो है हम अपनी खुदी का एहतराम करें। अपनी खुदी का एहतराम का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट। यानी जब हम पहले अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपनी खुदी का एहतराम करें। अपनी खुदी का एहतराम करने का मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि हम न एहसासी कमतरी के शिकार हो जाएं और न एहसासी बरतरी का शिकार हो जाए। हम एहसासी कमतरी से भी बचें और एहसासी बरतरी से भी बचें। इससे हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, और जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, हम अपने आप को रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। यानी अपने आप का रेस्पेक्ट वो है कि हम बहसियत इंसान कभी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी शर्त जो इकबाल ने इस पैराग्राफ में लिखी है कि सालिया जिंदगी, ख्वाजा गुलाम सैदैन कहता है कि इकबाल ने जो दूसरी सालिया जिंदगी की तामीर के लिए जो दूसरी शर्त रखी है, वो ये है कि दूसरों की खुदी का एहतराम करना सीखे। अपनी खुदी के बाद दूसरों की खुदी का एहतराम, यानी इंसान ये समझे कि मैं जिसके साथ बात करता हूँ, जिस माशरे में रहता हूँ, इस माशरे में दूसरे इंसान वही हुकूक रखते हैं जो मुझे है। इनके भी उनका भी इसी तरह रेस्पेक्ट किया जाए, उनका इसी तरह भी एहतराम किया जाए जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मुझे होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए। गो इंसान में अनानियत का मतलब है खुद सिरी, तकब्बुर, ये जज्बा नहीं होना चाहिए। और न इंसान में वो जो जैसे हमने पहले पढ़ा है, वो खुशामदी, वो सिफत इंसान अपने में तलाश के अपने में वो गिनाए, जो इसमें नहीं होंगे। बेटो, इस इक्तिबास को आप गौर से पढ़िए और पहले इन अल्फाज को, इनका माने देखिए। तामीर का मतलब है बनाना, तश्कील देना। बादबान, वो कपड़ा जो कश्ती को सही सिमत में चलाता है, यानी जिंदगी एक कश्ती है। रवादारी इसका बादबान है। रवादारी बेतासुबी से हम इसको चलाकर मंजिल तक पहुंचा सकेंगे। ऊंची का मतलब है कम ज़र्फ, सालिया का मतलब है नेक, रवादारी का मतलब है बेतासुबी, अनानियत का मतलब है खुद सिरी।
اس کے بعد بیٹو کچھ واحد الفاظ ہیں، ان کے جمع میں نے لکھے اور کچھ جمع ہے ان کے واحد لکھے۔ عقائد کتاب میں دیا ہوا ہے، عقائد اس کا واحد ہے عقیدہ، اعمال یہ جمع ہے اس کا واحد ہے عمل، خیالات یہ جمع ہے اس کا واحد ہے خیال، شرط یہ واحد ہے اس کا جمع ہے شرط ہے۔ غور سے پڑھیے، اس کو کاپی پر صاف صاف اتاریے اور یاد کیجیے۔ شکریہ۔